नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ये एक ऐसा पद है जो सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, इसमें शक्ति भी है। तो चलिए समझते हैं कि इस पद का असल मतलब क्या है। आज हम इन सभी पहलुओं पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे कि राष्ट्रपति का असल रोल क्या है, फिर राष्ट्रपति बनने का रास्ता क्या है, उनके पास क्या शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों पर क्या कोई रोक-टोक है, और आखिर में हम कुछ मजेदार और जरूरी ऐतिहासिक फैक्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि संविधान के हिसाब से भारत के राष्ट्रपति का रोल आखिर है क्या। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, राष्ट्रपति हमारे देश का चेहरा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी संवैधानिक प्रधान। लेकिन सरकार चलाने की, रोजमर्रा के फैसले लेने की असली ताकत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है, जो हैं रियल हेड यानी वास्तविक प्रमुख। ये एक बहुत ही जरूरी बैलेंस है। तो सवाल ये है कि कोई इस पद तक पहुंचता कैसे है। चलिए अब देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए और उनका चुनाव कैसे होता है। ये बात शायद कई लोगों को हैरान कर दे कि हम और आप यानी भारत के आम नागरिक सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालते। तो फिर सवाल उठता है, वोट डालता कौन है? इसका जवाब है एक खास ग्रुप जिसे इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल कहते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स और विधान परिषद के सदस्य इसमें वोट नहीं डालते। और इनका जो वोटिंग सिस्टम है ना, वो भी बड़ा दिलचस्प है। ये वैसा नहीं है कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। नहीं, यहाँ वोटर अपनी पसंद के हिसाब से कैंडिडेट्स को रैंक देते हैं, पहली पसंद, दूसरी पसंद और ऐसे ही। यह सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी जीते उसे सिर्फ सबसे ज्यादा वोट ही ना मिले, बल्कि एक व्यापक समर्थन भी हासिल हो। अब देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए सिर्फ उम्र या नागरिकता जैसी शर्तें पूरी करना ही काफी नहीं है। एक उम्मीदवार को यह भी साबित करना होता है कि उसके पास अच्छा खासा राजनीतिक समर्थन है। पता है कैसे? चुनाव में खड़े होने के लिए ही उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं। और एक बार चुने जाने के बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का, जिस दिन से वो शपथ लेते हैं उस दिन से। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। राष्ट्रपति के पास असल में क्या-क्या शक्तियां होती हैं, कानून बनाने से लेकर हमारी सेना की कमान संभालने तक। चलिए उनके अधिकारों के दायरे को समझते हैं। सोचिए, संसद में कोई बिल पास हो जाता है, लेकिन वो कानून तब तक नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत ना हो जाएं। ये आखिरी और सबसे जरूरी कदम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के राज्यपालों तक देश के कई सबसे बड़े और अहम पदों पर नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और बात जब सेना की आती है तो राष्ट्रपति ही हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। युद्ध का ऐलान करना हो या शांति समझौता, आखिरी फैसला उन्हीं का होता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति की सबसे असाधारण शक्तियों में से एक है क्षमादान की शक्ति। जी हां, वो किसी भी दोषी की सजा को कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं या पूरी तरह माफ भी कर सकते हैं, यहां तक कि मौत की सजा को भी। अब जाहिर है, इतनी बड़ी शक्तियों के साथ चेक्स एंड बैलेंसेस यानी एक संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति जवाबदेह रहें और इसके लिए उन्हें पद से हटाने की एक प्रक्रिया भी दी गई है। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा सख्त है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। ये बहुत मुश्किल है और ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी गंभीर है। इस पद की गरिमा और आज़ादी बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति को कुछ खास विशेषाधिकार भी मिलते हैं। जैसे अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही उन पर कोई क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। ये सब इसलिए है ताकि वो बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपना काम कर सकें। चलिए अब आखिर में राष्ट्रपति पद से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स और ऐतिहासिक पलों पर एक नजर डालते हैं। इस लिस्ट में कुछ खास पल हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आज तक के अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, या फिर प्रतिभा पाटिल, जिन्होंने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा। तो इन सब के बाद हम एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या भारत के राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप हैं
या फिर वो हमारे देश के लिए एक नैतिक और संवैधानिक ताकत हैं? भले ही वो ज्यादातर प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन उनकी भूमिका देश की एकता के प्रतीक और हमारे लोकतंत्र के एक अहम स्तंभ के तौर पर हमेशा बनी रहती है। और ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है।